धन्य भूमि बन पंथ पहारा, अज जहनाथ पाऊँ तुम धारा। अधन्य विहंग मृग कानन चारी, असफल जन्म भय तुम ही निहारी। कि हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भरी नयन तुम्हारा। किन्ह बासु भल अठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रव सुखारी। कि हम सब भांति अकरब सेवकाई, अकरि के हरि यही बाग बराई। बन बेहेड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। अतः तुम ही यही रखेलायु, असर निरजर जल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, अनाथ न सकुच बयायुष देता। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाए। बचन किरातन के सुनत, अजिम पितु बालक बहन। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिए। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघ से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखवाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा का धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालके के वचन। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चरत बतो से, अकई मृदु बचन प्रेम परितो से। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ये विधि सिय समेत दोई भाई, अब सही विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, अमंजो बलित बर बेली बिताना। सुरतारो सरिस सुबाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तरा मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बाहि सुख देनी।
नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्र चकोर भांति भांति बोलहि विहंग श्रवण सुखद चित चोर। श्री रामचंद्र जी की ओर प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला वो जानना चाहता है वह जान ले। तब श्री रामचंद्र ने प्रेम से परिपुष्ट हुए परिपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इसी प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास। जब से सूर्यनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़ कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चलती। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां करी के हर कपि को लकुरंगा अभिगत वैर विचरहि सब संगा। अर फिर हेर राम छवि देखी हो ये मुदित मृग अवृंद विशेषी विबुध विपुन लग जग माही देखी राम बन सकल सिहाई। सुरसरी सरसाई दिन कर कन्या अमिलक सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नदनाना मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदयास्ता गिरि अरु कैलासो और मंदर मेरु सकल सुरवासो। शैल हिमांचल अयाधिक जेते अचित्रकूट जस गावहि तेते। ए विधि मुदिता मन असुखन समाई आश्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तनुजात अपुण्य पुंज सब धन्य स काई देव दिन रात। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचर रहे हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं को समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी यमुना जी, सूर्य कुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पूर्णमय नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आज जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गा रहे हैं। चित्रकूट का यश गाते विंध्याचल बड़ा आनंदित हैं, उनके मन में सुख समाता है क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली। चित्रकूट के पक्षी, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसे कहते हैं। नयनवंतर गोबीर ही बिलो की पाई जन्म फल होई बिसो की। अरे पुरसी चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। शोभन शैल सुभाय सुहावन अमंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु असुख सागर जहाँ किन्न निवासो। पया पयो दत्ता जी अवध बिहाई अजसिया लखन राम रहे आई।
कहीं न सा कहीं सुषुमा जसि काना जो सत स होई ससानन सोमय बरनि कहो विधि के ही डाबर कमट की मंदर लेही सेवा ही लखन अकरम मन बानी जाई नसील स्नेह बखानी छिन चुन लखी सिया राम पद जानी आप परने करतन सपने हूँ लखन चितो बंधु मात पितुगे। क्या करें, आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अच्छा पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी। वह वन और पर्वत स्वाभाविक सुंदर मंगल में अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र ने निवास, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेख जी हों तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं, उसे भला मैं कैसे वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ कि कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं। क्षण क्षण श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं। राम संग सिया रति सुखारी अपुर परिजन गृह सुरति विसारी छिन चुन पिय विदु बदन निहारी अप्रमुदित मन हूँ चकोर कुमारी ना होने हो नित बढ़ता बिलो की हर्षित रहती दिवस जिमी को की अस्य मनुराम चरण अनुरागा अयोध सहस सम बनु प्रिय लागा पर्ण कोटि प्रिय प्रियतम संगा अप्रिय परिवार को रंग विहंगा सास ससुर सम अमुनिति मुनिवर असुनयमीय सम कंद मूल फर नाथ साथ साथरी सुहाई अमयन शयन सय सम सुखदाई लोक पहोही अबिलोकत जासो आते ही की मोहि सक विषय बिलासो सुमिरत राम हित जहि जना आत्रिन सम विषय बिलास राम प्रिया जग जननि सिय कुछ नया चरजुता। श्री रामचंद्र के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भुलाकर बहुत सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देख। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती हैं। श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी उस और पत्तों की सेज सैकड़ों काम देव की सेज के समान सुख देने वाली, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं।
जिन श्री रामचंद्र का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य